दर्शकों, मुझे एक बात कई बार बेहद परेशान करती है, शायद आपको भी करती है। अगर विश्व के मानचित्र पर विश्व में अगर भारत की हैसियत, भारत की कुव्वत बढ़ रही है, भारत की लोग तारीफ कर रहे हैं, भारत की ताकत अगर दुनिया में विजिबल है, हर कोई महसूस कर रहा है, तो ये बात हमें आपको गौरवान्वित करनी चाहिए या ये परेशानी का सबब होना चाहिए। कुछ लोग भारत की बढ़ती हैसियत, भारत की बढ़ती ताकत से वे बड़े शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे ही देश में रहकर, इसी देश की हवा लेकर, इसी देश का अनाज खाकर उनको ये सब बुरा लगता है। दे फील बैड। और वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, वो जो आपने इंटरनेट पे सुना होगा कि पापा ने वॉर रुकवा दी। हाँ बाबू, पापा वॉर रुकवा देते हैं। पापा की ये कुव्वत है और ये दुनिया ने देखी है, दुनिया मानती है, दुनिया ये बोलती भी है। व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध पिछले 3 साल से अधिक समय से चल रहा है, उसको लेकर एक नया खुलासा हुआ है और ये खुलासा दुनिया को चौंकाने वाला है। और साथ ही भारत की बढ़ती ताकत, वैश्विक नीतियों में या वैश्विक फैसलों में भारत की आवाज का कितना महत्व है, आपको इस खबर से पता लग जाएगा। खबर यह है कि पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका यह कहना है कि व्लादिमीर पुतिन तो बिल्कुल तैयार बैठे थे न्यूक करने के लिए, न्यूक्लियर अटैक मतलब परमाणु हथियार चलाने के लिए यूक्रेन पर। मतलब कि वो पुतिन मन बना चुके थे कि भाई ये तो ऐसे मान नहीं रहा है, नाटो में जिद आने की छोड़ नहीं रहा है और यूरोपीय देश इसको हथियार देते रहेंगे, अमेरिका इसको हथियार देता रहेगा, हम आखिर इससे कब तक लड़ते रहेंगे, एक ऐसी लड़ाई जो कभी खत्म ही नहीं होगी। तो उसको एक झटके में खत्म कर देते हैं। और पुतिन और मॉस्को इस बात का मन बना चुके थे कि अब यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करना चाहिए। ऐसा दावा है पोलैंड के विदेश मंत्री भाई साहब का। और इन्होंने ये कहा कि पुतिन ये मन बना चुके थे, लेकिन उनको रोका किसने? उनको रोका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी कन्विंस्ड पुतिन टू अवॉइड न्यूक्लियर वेपन्स, शेज Polish minister. PM Modi persuaded Russian President Putin against nuking Ukraine. Nuking मतलब परमाणु हमला। पुतिन तय कर चुके थे, मॉस्को तय कर चुका था कि भाई ये नहीं मान रहा है, इसको तो न्यूक करना पड़ेगा। बकायदा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के ऑप्शन पर विचार हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोका। जिन लोगों को लगता है कि यूक्रेन से भारतीय छात्रों का निकलना या मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों से भारतीय लोगों का निकलना ये सब कोई मजाक नहीं है। यूक्रेन में तो ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर पाकिस्तानी लोगों ने अपने ऊपर तिरंगा लगाया है और वो भारतीय बनकर वहां से सुरक्षित निकले। यूक्रेन वॉर के दौरान ये उन दिनों की बात है जब रूस यूक्रेन फुल फ्लेजेड वॉर में थे और युद्ध तुरंत तुरंत शुरू ही हुआ था। उस समय हमने दोनों ही देशों को कन्विंस कर लिया कि देखिए आपको लड़ाई ये रोकनी होगी तब तक जब तक हमारे लोगों को हम सुरक्षित जगह पर नहीं निकाल लेते, या एक पैसेज तैयार किया गया और उस पर दोनों ही देश सहमति देते हैं। व्लादिमीर इस पर सहमत होते हैं कि रशियन आर्मी इस दौरान जितने समय में भारतीय छात्र वहां से नहीं निकल जाते, वो सुरक्षित नहीं हो जाते, हम यूक्रेन पर अटैक नहीं करेंगे। और ये बात इससे भी बड़ी है कि आपको पोलैंड का मिनिस्टर कह रहा है कि रशिया तो मन बना चुका था कि वो न्यूक्लियर अटैक करेगा। और किसने रोका? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोका। ये बात इससे और आगे तब चली जाती है जब आपको ये पता है कि जो रशिया का कुर्स्क रीजन है, ये रहा, इस रीजन में जेलेंस्की साहब ने दिमाग लगाकर अपने 10,000 से ज्यादा जवानों को इस इलाके में भेजा और इनका मन जब निगोशिएशन टेबल पर बैठे उससे पहले इस इलाके का पूरा कब्जा हमारे हाथ में हो, ताकि जब रशिया निगोशिएशन टेबल पर होगा तो इस इलाके के बदले, जो रशियन इलाका है, इसके बदले रशिया ने जो इलाके यूक्रेन के कब्जा रखे हैं उनकी अदला बदली हो सके, उन पर कुछ निगोशिएट किया जा सके। लेकिन हुआ ये कि आपने 10,000 सैनिकों को यहां घुसा तो दिया, हथियार बंद लड़ाकों को घुसा तो दिया, लेकिन रशियन आर्मी ने ऐसी जवाबी हमले में ऐसी कार्रवाई की है कि अब 10,000 से ज्यादा सैनिक हथियारबंद लड़ाके इस इलाके में ट्रैप हो गए। मतलब कि चारों तरफ से यूक्रेनी सेना को रूस की आर्मी ने घेर लिया है, जो आपको दुनिया के तमाम रिपोर्ट्स बता रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है 10,000 यूक्रेनियन ट्रूप्स एट रिस्क।
चारों तरफ से एक गोलाकार घेरा बना लिया है रशियन आर्मी ने। और अब समस्या यह है कि या तो इनको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा या फिर युद्ध में सैनिकों के साथ जो होता है वो रशियन आर्मी करने जा रही है, वो करने जा रही। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप सेज रशियन मिलिट्री हैज कंप्लीटली सराउंडेड thousands of Ukrainian troops. I have strongly requested to President Putin that their lives be spared. This would be horrible massacre of one not seen since World War II. मैंने राष्ट्रपति पुतिन से रिक्वेस्ट किया है कि उन 10,000 सैनिकों को छोड़ दिया जाए, नहीं तो ये जो नरसंहार होगा वो विश्व युद्ध द्वितीय से भी बड़ा नरसंहार होगा। ट्रंप उसी इलाके की बात कर रहे हैं जिस इलाके में मूर्खतापूर्ण फैसला लेते हुए जेलेंस्की ने अपने 10,000 हथियारबंद सैनिकों को घुसा दिया है। और उसके बाद आपको यह समझना पड़ेगा, जो रशियन प्रेसिडेंट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अब चूंकि यूएस प्रेसिडेंट कह रहे हैं तो हम उस बात को स्वीकार कर रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट को मान रहे हैं। ही विल स्पेयर द लाइव्स ऑफ सराउंडेड यूक्रेनियन ट्रूप्स देयर सरेंडर। अगर यूक्रेन के सैनिक जो वहां पर घेर लिए गए वो अगर सरेंडर कर देते हैं तो हम उनकी जान को बख्श देंगे, ये पुतिन कह रहे हैं। इसके अलावा आप आइए, उन लोगों को जवाब देना बेहद जरूरी है। मैंने फिर वीडियो के शुरुआत में कहा, जिनको अपने ही देश की कुव्वत, अपने ही देश की ताकत, अपने ही देश की आवाज पर भरोसा नहीं, जो हर बात को मजाक में, हर बात को छोटा करके दिखाना चाहते हैं कि नहीं नहीं भारत ने की वो तो हैसियत ही नहीं। ये बात हमारे दुश्मन कहें तो समझ आता है, दुश्मनों को हमारी हैसियत, हमारी ताकत का इल्म बहुत है, क्योंकि उनके घर में तो अब खाने का अनाज नहीं है। आटा चावल की बोरी आती है उसमें भगदड़ मच जाता है, उनको तो उनका हिसाब हो गया है। हमारे यहाँ कुछ बचे हुए हैं जिनको अभी तक इस देश की ताकत, इस देश की कुव्वत पर भरोसा नहीं है, और उनको इसीलिए उनको बार बार कई बार जगाना पड़ता है, उनके चेहरे पर पानी मारना पड़ता है कि भाई जगो, नींद से जगो। और इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, जब सीज फायर की घोषणा हुई, 30 दिनों का सीज फायर जिसमें यूक्रेन और रूस सहमत हुए, जब व्लादिमीर पुतिन इस बात की घोषणा कर रहे थे जिसमें कि भाई रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ऑफिशियली एग्रीज टू ट्रंप 30 डे सीज फायर, जो ट्रंप का 30 दिनों का सीज फायर का प्रपोजल था, वो कहते हुए जो व्लादिमीर पुतिन ने कहा उसमें ये, मैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति और इंडियन प्राइम मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूं। आप बताइए, आपको मैं पूछ रहा हूं दर्शकों, कि जहां डोनाल्ड ट्रंप की ये ऑफर है 30 दिनों का सीज फायर, जहां डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं पुतिन, वहां आखिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात क्यों की? भाई निगोशिएशंस में अमेरिकी टीम और रशियन टीम बैठ रही है, दोनों में निगोशिएशन हो रहा है, इवन यूक्रेन भी नहीं है, लड़ाई तो यूक्रेन और रूस की चल रही है। फिर भी अगर मोदी जी का नाम आ रहा है तो क्यों आ रहा है? क्या ऐसा है जो हो रहा है? तो बात यह है दोस्तों, पूरे यूक्रेन रूस वॉर के दौरान भारत ही इकलौता देश था जिसने रशिया के लिए पूरे दुनिया से निगोशिएट किया, वो चाहे यूरोप हो, वो चाहे बाइडेन प्रशासन हो। और रूस को भी ये लगा कि यूरोप के अंदर उसकी आवाज सुने जाने लायक भरोसे का कोई देश नहीं है। साथ ही यूरोप को भी ये लगा कि रशिया हमारी बात तो मानेगा नहीं, इसीलिए उसको इंडिया जैसे भरोसेमंद देश की जरूरत है। और यही कारण है कि यूरोप से लेकर, अमेरिका से लेकर रशिया तक को भारत की जरूरत है। और यही कारण है कि व्लादिमीर पुतिन जब सीज फायर की घोषणा करते हैं, जब वो कहते हैं कि वो ट्रंप की कही गई बात पर सहमत है, उसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहते हैं। और जब आप कूटनीति को समझिएगा तो आपके बेहतर समझ में आ जाएगा, पूरा रूस पर जब दुनिया भर के प्रतिबंध थे, रूस की तमाम जो शक्तियां थी, यूं कह लें दुनिया भर में जो एसेट्स थे, उनको जब फ्रीज किया जा रहा था, तो आप ये बताओ कि रूसी इकोनॉमी ने सरवाइव कैसे किया? रूसी इकोनॉमी तमाम अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद कैसे चलती रही? इसमें भारत का बहुत बड़ा रोल रहा। वो ये कि दुनिया ने जब रूसी ऑयल खरीदने से मना कर दिया, हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थे जो आगे चल करके गए और हमने कहा हम खरीदेंगे। हमने खरीदा ही नहीं, हमने जम के मुनाफा भी कमाया, और हमने वही तेल जो यूरोप यूक्रेन के पीछे खड़ा होकर रूस से लड़ रहा है, हमने वही तेल रूस को बेच दिया।
तो जिन लोगों को लगता है कि भारत की ताकत है, नहीं है, उनके कहने ना कहने से भारत की महिमा में कहीं कोई कमी नहीं आती, लेकिन उन लोगों को जवाब देते रहना होगा। भारत की तारीफ उनके कानों के लिए ऐसा है जैसे खौलता हुआ तेल हो, खौलता हुआ लोहा हो। और दिक्कत की बात यह है कि ये इसी देश में रहते हैं और बहुत ही बेशर्मी के साथ ये खुले में कहते हैं कि अरे अपने देश की क्या ताकत है, अरे हमारा देश तो क्या कर रहा है। अरे अपनी नहीं सुनोगे, हमारी नहीं सुनोगे, जो विदेश के नेता कह रहे हैं, जो विदेशी देश कह रहे हैं, तो दुनिया के देश बोल रहे हैं। पुतिन अगर कह रहे हैं कि थैंक्स टू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो इसमें देश की इज्जत बढ़ रही है कि केवल नरेंद्र मोदी की का सम्मान है। अगर पोलैंड का मिनिस्टर यह कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने पुतिन को न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने से रोका, तो ये कितनी बड़ी बात है आप बताइए। 10,000 से ज्यादा सैनिकों को घेर के बैठे हैं पुतिन, 10,000 से ज्यादा सैनिकों को। और ये सब जब चल रहा है तो हमारे यहाँ आती है अमेरिका की इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड, जो भारतीय मूल की। ऑलरेडी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उनकी मुलाकात हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से, इवन वो प्रधानमंत्री से भी मिल चुकी। अब आप ये समझिए कि दुनिया में जब इतना बड़ा खेल चल रहा है, जहां नेगोशिएशन चल रहे हैं एक बड़े युद्ध को लेकर, ऐसे में वहां अमेरिका की जो रक्षा नीतियों को जो देखती है वो महिला, जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो हमारे यहाँ घूम रही और घूमने नहीं आई। ये वो कहानी है जो पर्दे के पीछे है और दुनिया का मानचित्र बदलने की क्षमता रखती है। एक तस्वीर में बहुत सारी कहानियां हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मतलब अभी से कुछ देर बाद, जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब, अभी से कुछ घंटों के बाद डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बातचीत हो सकती है फोन के ऊपर। और इसीलिए आपको ये मानना पड़ेगा, दिस इज द आर्ट ऑफ द डील इन द एक्शन, जहां बहुत सारे जो है लोगों की जान बच रही है। और ट्रंप बकायदा, ट्रंप को लेकर पुतिन ये कह भी रहे हैं कि ट्रंप इज अ ट्रूली द पीस प्रेसिडेंट। ट्रंप के बारे में दुनिया भर में जो गलतफहमी फैलाई जाती है उसको लेकर पुतिन नकार रहे हैं। वो कह रहे नहीं, ट्रंप वाकई में शांति चाहते हैं। और आपको ये मानना पड़ेगा कि ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी घटना है ये। अगर रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर होता है और आगे निगोशिएशंस में दोनों देश आगे बढ़ते हैं, तो हाल फिलहाल में घटित दुनिया के लिए इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती। लेकिन जब वहां पुतिन ये कहते हैं थैंक्स टू मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप और थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो ये भारत के सम्मान की बात है। ये नई दिल्ली के लिए बहुत बड़ी बात है, हम भारतीय नागरिकों के सम्मान की बात है। और कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोगों को अंदाजा ही नहीं है भारत की ताकत का, भारत की क्षमता का। तो उनके लिए ये वीडियो बेहद जरूरी है। उन लोगों के मुंह पर ये वीडियो फेंक के मारिए और उनसे पूछिए कि ये विदेशी नेता अगर मोदी जी की तारीफ कर रहा है, विदेशी नेता अगर भारत की तारीफ कर रहा है, तो आखिर ऐसा क्या है जो तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।